हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में जो हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, जिसके विषय में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो। तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next is the most important topic is the power of the president. There is the most important for the exam view power of the president here. The constitution has a vested their president with the vast is a power. Broadly, there are the powers of there is the president can be classified as a executive, legislative, and financial and judicial power. His emergency power are already detailed with the lesson 9. And here first here the power. Executive power. The executive power of the president, head of state, executive power of the union has been vested in him. The president is empowered to exercise this power either directly or through officer as a subordinate to him, which mean to throw the is a prime minister and council of minister also. His executive power are given below. The president is appointed to prime minister and is appointed the minister on their advice to the prime minister. He is allocated is for follows is among to the minister on their advice of the prime minister. He may be removed any minister on the advice of the prime minister. The President appointment the Chief Justice and other judge of the Supreme Court and the High Court. However, in all the judicial appointment, the Chief Justice of India is consulated. Besides, there is the President may be also consul, such as the other judge and of the Supreme Court of the President may be demanded is necessary. Well, the appointings of the Chief Justice and Justice of High Court, there is a President has been consult the state governors also. In the appointment of High Court and Judge, the President also is a Council Chief Justice of the State, but not to accordance with there is a 1993 decision of the Supreme Court are reinterpreted in the 1999. There is see the chapter 12, the President is bounded by the recommendations of the panel of senior most judge of the Supreme Court in the matter of the all judicial appointment. This panel headed by the Chief Justice is known as a Collegiums of a Supreme Court. This is a president appointment to the Antonis General. There is a comptroller and the Electoral General of India in the Chief Election Commissioner, and other election commissioner is the chairman and member of Indian Public Service Commission. Yeah, UPSC. He and she also appointment the governor of state and the LT governors of the union territory. All such appointments are made on the advice of Union Cabinet headed by Prime Minister. The President appointment India Ambassador and the High Commissioner in the other country, and the President receive a foreign ambassadors and his High Commissioner.
All the diplomatic work is conducted in his here name by the Foreign Office and the India involved about it. All the international tradings are ignored and concluded in here as a name. All the law is carried by the Union Parliament and enforced by him here. All the official appointment by his here, such as a governor and ambassador, may be a removal or recalled by him and here on the advice of the Union Council of Minister. All the functions are performed by the President on the advice of Prime Minister. All decisions of the Union government are is communicated to him here by the Prime Minister. The President can be asked the Prime Minister only wants to have a recommendations of their executive recognized by their cabinet. The President can be also referred to the minister and decision to the cabinet for the considerations. The President cannot be seek a second is a reconsiderations. The President is a second power, is a legislative power. The President began to integrate part of the Parliament enjoy many legislative power. This is a power as given below. The President is a summons and prorogues their House of Parliament, and he may be summoned there is a Parliament at least twice a year, and the gap between two seasons cannot be more than 6 months. The President has a power to dissolve their Lok Sabha is even before the expire of its term and the recommendations of the Prime Minister. In normal course, she is dissolved a Lok Sabha after 5 years. The President is a nominate is 12 member to the Rajya Sabha for amongst person having the specific knowledge in their field of the literatures and science, arts and social service. The President may be also nominate the 2 member of Anglo-Indian community. To the Lok Sabha is a case that a community is not to be adequate of the represented in the House. The President can be called a joint to the sitting of the two House of Parliament in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha on the no money bill. There is a most important is a disagreement, and so for the tries is such a joint sittings has been a summoned is a session lesson number 11. The President has been right to the address and send the message of the Parliament. The President addresses to both House of Parliament jointed at the first season after every general election as well as a consent of the first season every year. The address is the content of policy of government of the day. And the next year, every bill passed by the Parliament is sent to the President for here is a sent. The President may give his assent of the return its ones of the reconsiderations of Parliament. If passed against the President has to be give here assent. Without his here assent, no bill can become a law. The President may be is a promulgate of the accordance when to the Parliament is not be in a sessions. The ordinance and the issue has the force of the law. The ordinance is the promulgated is the should be allowed before both House of Parliament within the reasonable. If there neither is rejected of there is a Parliament nor a withdraw by the President, it is automatically left 6 weeks after the is a commencement of the next season of Parliament. Generally, a bill is a move by the government to the enact as a law of place of the ordinance. The third power of President is a financial power. All money bills are introduced in the Lok Sabha only with the prior approval of the President. The President has a control over contingencies fund of India. It is available here an advance of money for the purpose of meeting is unforeseen expenses. Annual budget and the railway budget are introduced in the Lok Sabha on the recommendations of President. If the government in the middle of the financial year feel that more money is required than the estimate in there is an annual budget, it can present of supplementary demand. And this money bill are never to return for or reconsiderations. The President is appointment the financial commissions after every 5 years. It makes recommendations of the President one some special financial matter, especially is the distribution of the central taxes between the union and state. The President also received the report the is a comptrollers and authorities generally of India and has to isolate in their Parliament. So here is the most important is a
Treasury of Fund of India, that it is a fund keep the union government to meet any unforeseen expenditures for which the money is immediately needed. The president has a full control over this fund. The president is a permit of withdraw from with this fund. The fourth power is a president here, a judicial power. You have seen above the president is appointment chief justice and other judge of the Supreme Court. The president also appointment chief justice and other judge of the High Court. The president appointment law of officer of the Union government including the Attorney General of India. The president head of state is a pardon of the criminal and reduce the punishment or suspended is a commute or remanded their sentence of criminal convicted by their Supreme Court or High Court of on offense against the federal law. The president can be a pardon a person is a convicted is a court materials. He is the power of pardons included to a granting of pardons even to a person is a awarded to the death sentence. But the president perform this function on the advice of the law ministries. हमारा जो अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कई एग्जाम में भी आया है, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्ति प्रदान की गई है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का जो है कार्यपालिका संबंधी विधायक वित्तीय और न्यायिक शक्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इसको हम देखें तो तीन टाइप से जो है हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम पहले ही 9वें चैप्टर में कर चुके हैं। यानी अगर आपने नहीं देखा है तो 9वें चैप्टर का जो है आपातकालीन शक्तियां वो जरूर देखें जो कि राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसे प्रदान भी की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो है प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन कार्याधिकों के माध्यम से कर सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नीचे दी गई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसको परामर्श पर जो है शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री सलाह से वह मंत्रियों के विभाग का वितरण भी करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को जो है पदस्थल भी कर सकता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से जो है अगले मंत्रियों को जो है एक गठन करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास निहित होती है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। सभी न्यायिक नियुक्तियों करते समय वह मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श भी करता है और इसके अतिरिक्त वह जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता है परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल के भी सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है, परंतु अब उच्च न्यायालय के जो 1993 में निर्णय के अनुसार, जिसकी 1999 में उन्हें व्याख्या भी की गई थी कि राष्ट्रपति सभी न्यायाधीश नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की जो है नाम सूची खंड की सलाह के मानने के लिए बाध्य रहेगा। मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को जो है उच्च न्यायालय का जो है कॉलेजियम कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के जो है महान न्यायवादी, महालेख परीक्षक या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों, संघीय लोकसभा यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और राज्य के राज्यपाल तथा जो है केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल की भी नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेना का जो है प्रधान सेनापति होता है, इस नाते वह थल जल वायु सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति संधि भी कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वह देश के विदेश संबंधी मामलों को भी देखभाल करता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों के जो है स्वागत भी करता है। सभी कूटनीतिक कार्य विदेश में हमारी दूतावास तथा जो है राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता उसी के नाम से किया जाता है। वह संघीय जो संसद द्वारा पारित सभी कानून को लागू करता है और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से अपने से जो है द्वारा नियुक्ति सभी अधिकारियों जैसे राज्यपाल राजदूत को हटा भी सकता है या वापस बुला भी सकता है। राष्ट्रपति अपने सारे कार्यकाल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को भी देता रहता है।
यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका किसी भी निर्णय पर जो है पुण्य विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार कह सकता है। वो किसी मंत्री के निर्णय पर पुण्य विचार के लिए मंत्रिमंडल को भी कह सकता है, परंतु पुण्य निर्वाचन के लिए दो बार नहीं कह सकता। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था कि दो बार कहने का प्रावधान नहीं है। उसके पश्चात है विधायक शक्ति, यानी संसद का विभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को अनेक जो है विधायक शक्तियां भी प्राप्त है। ये शक्तियां इस प्रकार है, राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित भी कर सकता है। वो संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुला सकता है, परंतु किन्हीं भी 2 सूत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। सामान्य स्थिति में वो लोकसभा 5 वर्ष के लिए पश्चात ही भंग करता है। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। यदि लोकसभा में अलग भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो उसे समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत भी किया जाता है, यानी एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति जो जिसमें से 2 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी साधारण विधायक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बन पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और अभी तक ऐसी 3 संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। इसके बारे में हम जो है 11 चैप्टर में करेंगे। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। वह प्रत्येक वर्ष होने वाले संसद के दोनों सदनों के प्रथम बैठक एवं आम चुनाव के बाद होने वाले संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करता है। उन संबोधनों में तत्कालीन सरकार की नीतियों का वर्णन होता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज दिया जाता है और वह स्वीकृति प्रदान भी करता है अथवा पुनः निर्वाचन के लिए संसद को वापस भेज भी सकता है। यदि संसद इस विधायकों को पुण्य पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधायक कानून नहीं बन सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अध्यादेश को जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख जब अधिवेशन प्रारंभ हो तो रखना जरूरी है। यदि अध्यादेश न हो तो संसद द्वारा स्वीकार किया जाए और न ही उसे राष्ट्रपति वापस ले तो संसद के अगले सत्र के आरंभ होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर इसे जो है स्वयं ही रद्द समझा जाता है। अंततः अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए सरकार का विधायक प्रस्तावित किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय शक्ति। देखिए, सभी धन विधायक राष्ट्रपति के पुण्य अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत के आकस्मिक निधि पर जो है राष्ट्रपति का पुण्य अधिकार होता है और इसी से वह किसी भी भावी या आकस्मिक कार्य के लिए आगामी राशि प्रदान भी कर सकता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पारित किए जाते हैं। यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करे कि उसे जो है वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए तो वह जो है पूरक बजट भी प्रस्तावित कर सकता है। धन विधायकों को कभी भी पुनः निर्वाचन के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है और यह आयोग कुछ वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश विशेष तौर पर केंद्र तथा राज्य के केंद्रीय करों में बंटवारे के में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति महालेख परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे सदन में प्रस्तुत भी करता है। यदि बात करें भारत का आकस्मिक निधि तो यह केंद्रीय सरकार की ऐसी निधि है जिसे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्च को पूरा किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति का पुण्य नियंत्रण होता है और वह इसमें से पैसा निकालने की भी आज्ञा देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, इसके बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसका मतलब है कि न्याय शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और वहाँ जो है महान्यायवादी सहित केंद्रीय सरकार के विधिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानून को जोड़ने के लिए भी दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की पूरा स्वतंत्रता है। किसी दंड को कम करने अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को
दिया गया है। वो कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी को दंड से को क्षमा भी कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया हो, परंतु ऐसा केवल विधि मंत्रालय की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है, वह कानून से ऊपर है तथा उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति रहेगा, तो अगला चैप्टर जो है टॉपिक देखना मत भूलना, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसलिए ये बार बार कहता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो मैंने देखा लेकिन दोबारा मुझे नहीं मिला। तो इसका कारण ये था कि उस बच्चे ने सब्सक्राइब करके चैनल को नहीं रखा था, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक वाइज कुछ ढूंढोगे तो आपको यूट्यूब पर दूसरे ही जो है व्यक्ति के बनाए हुए आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जब सब्सक्राइब वाले पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो जो है आपको दिख जाएंगे। तो जो टॉपिक आपके महत्व का है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस वीडियो को देखिए, बाकी वीडियो को आप इग्नोर कर भी सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आपके लिए कामयाबी का रास्ता भी खोलेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।